आप ज़रूर सुनते होंगे नेट पर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कि वीएलएसआई फील्ड में करियर काफ़ी अच्छा है, इसकी सैलरी काफ़ी हाई है, हायरिंग ट्रेंड काफ़ी अच्छे है, आगे और इसका स्कोप ग्रोथ बढ़ेगा, फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है 2026 या फिर बियॉन्ड। इस वीडियो में आपको पता लगेगा इस फील्ड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये आप डिसाइड कर पाओगे ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। वीएलएसआई डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, वीएलएसआई डेफिनेटली डिमांडिंग है, वीएलएसआई डेफिनेटली इंडिया में रह रहे हो एक ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ का एक पार्ट आप बन सकते हैं, दैट्स ट्रू। बट क्या सच में ये फील्ड आपके लिए है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए बिफोर चूजिंग दिस फील्ड। आओ स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कोई हाइप नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ रियलिटी। उसी का नाम है उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। उज्ज्वल कुमार सेन यानी कि मैं। यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, क्या है वीएलएसआई, पहले हम जान लेते हैं। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलूँगा मैं तो इसको क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। इसका और एक नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है इस फील्ड में काम करने के लिए और पहला हमको सक्सेस का मिल चुका है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे और ग्रोथ करेंगे। ये नया ऑयल है, 1950-60s में ऑयल के डिस्कवरी हुआ था, तो जो खासकर मिडिल ईस्ट का जो हिसाब किताब था बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया। ये बड़े बड़े बिल्डिंग कहाँ से है भाई? ऑयल का पैसे थे। फिर अभी वो आगे और काफ़ी से चेंजेस कर रहे हैं, स्पेशली यूएई काफ़ी आगे है इस फील्ड में, बाकी भी कर रहे हैं जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में वीएलएसआई का नीड काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा है। बिकॉज एक गाड़ी बनाते हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल लगाते हैं, उसका कॉस्ट क्या होता है? आमतौर पर जो नॉर्मल गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं 8 लाख 10 लाख होता है। इतने छोटे छोटे चिप का प्राइस कितना होता है? 8-10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार होता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग जिसका वैल्यू है, डिमांड है। अभी रिसेंटली क्या है भाई साहब? रैम का डिमांड बढ़ा बिकॉज सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस आया। तो जिस रैम का प्राइस 1 साल पहले 2-3 हज़ार था, अभी उसका प्राइस 8-10 हज़ार हो गया है। ओ यू वॉन्ट बिलीव दिस, जस्ट गूगल पर सर्च करना आ जाएगा। अच्छी कंपनीज़ का, कुछ कंपनी उठपटांग का आ रहा है, अच्छे कंपनीज़ का। हालांकि विद इन 2 ईयर्स फिर से अच्छा सेम प्राइस लगभग हो जाएगा बिकॉज अभी एआई का डिमांड एब्रप्टली बढ़ा है, इसलिए ऐसा हुआ है। कंपनीज़ का प्रोडक्शन घटा दिया था बिकॉज वो DDR5 रैम बना रहे थे, DDR4 रैम की बात कर रहा हूँ। DDR5 रैम तो ऐसे ही एक्सपेंसिव है, आगे सस्ता हो जाएगा, 2 साल लगेगा ये सेटल होने के लिए। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, फ़िलहाल क्या है, एवरी एआई बूम और ईवी बूम या फिर सेमीकंडक्टर पुश डिपेंड्स ऑन वीएलएसआई इंजीनियर्स। तो किसी फील्ड की बात करेंगे, वीएलएसआई इंजीनियर्स का नीड है। एक यूनिक बात बोलूँगा, लास्ट तक रहना, पता लगेगा। दैट्स वाई सप्लाई और जो आपका है मार्केट में लो है, डिमांड क्या है? हाई है। ग्लोबली डिमांड हाई है, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में काफ़ी हाई है मैं बोलूँगा। मार्केट में जो बंदे स्किल्ड पर्सन है ही नहीं इस फील्ड में। रिजल्ट क्या है? हाई सैलरी प्लस स्टेबल जॉब्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। रैम का रिसेंट प्राइस जो हाइक आया उसका बोला। अगर बात करेंगे वीएलएसआई सैलरी इन इंडिया 2026 में, नो हाइप, तो फ्रेशर का लगभग 6 से 10 लाख का है। गुड स्किल चाहिए आपका, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। टॉप इंस्टीट्यूट्स अगर एमटेक करे हो तो 12 से 18 लाख। इवन थोड़े से अच्छे इंस्टीट्यूट, टॉप 15-20 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उनका अराउंड 20 से 30 लाख का एवरेज पैकेज, समटाइम्स इवन 35-40 लाख। ये बेस पैकेज बता रहा हूँ। सीटीसी भाई ज़्यादा होता है, मेरे कई नून काम करते हैं, 60 लाख से सीटीसी उनका है जो टॉप कॉलेज से पढ़े हैं। टॉप कॉलेज मतलब टॉप 5 टॉप 6 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये एवरेज डेटा दे रहा हूँ। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस, 20 से 35 लाख का आपका पैकेज लग सकता है। सीनियर आर्किटेक्ट का 40 से 1 करोड़ का पैकेज, ये सच है। लेकिन ये बहुत कम परसेंट बच्चे इसमें जो बेस पैकेज में काम करते हैं, जिनका सैलरी इन एंड आता होगा 5 लाख 7 लाख के आसपास, बहुत कम है। बट इस बैंड में अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फिलहाल हैं वीएलएसआई फील्ड में और ये नंबर्स बढ़ेगा स्लोली आगे। डिग्री डेफिनेटली हेल्प करता है इंटरव्यू रूम तक जाने के लिए। अच्छा कॉलेज डेफिनेटली हेल्प करता है अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट स्किल्स बेसिकली आपको सिलेक्शन दिलाता है, ये माइंड में रखिएगा, डेफिनेटली ये हेल्प करता है। वीएलएसआई जॉब्स एंड हायरिंग रेटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वीएलएसआई जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है? एक
आंसर बोलूँगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जॉब्स है मार्केट में VLSI के, अगर आपके पास क्या है, स्किल्स है। तो कंपनीज फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर हायर कर रहे हैं, RTL डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं, वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, इसमें बेसिकली एक वेरिफिकेशन में ऐड करता हूँ एसिक वेरिफिकेशन, इसका डिमांड बहुत हाई है। एस एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी VLSI का ही पार्ट है, इसका डिमांड बहुत हाई है इंडिया में। एंड DFT इंजीनियर्स, तो बेसिकली मेनली ये जॉब रोल के लिए कंपनीज हायर कर रही हैं, या फिर एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर के लिए भी कंपनीज हायर कर रही हैं, VLSI फील्ड का ही पार्ट है बोल सकते हो। कंपनीज रिजेक्ट कर रही हैं 80% ऑफ द एप्लीकेशन ड्यू टू वीक फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बोलते हैं फंडामेंटल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच क्या है, बिना फंडामेंटल्स का आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो फंडामेंटल पता, बेसिक पता होना चाहिए, जरूर चाहिए। एंड इसीलिए लोग बोलते हैं VLSI जॉब नहीं है, जॉब है, बट आपके पास क्या है, जॉब लेने के लिए क्या है, स्किल्स नहीं है। तो क्या क्या स्किल्स चाहिए, ये पूरा स्किल सेट्स नहीं है। अगर आप स्किल्स पर एक वीडियो चाहते हो कि VLSI इंजीनियर बनने के लिए क्या स्किल चाहिए, बताओ जी सर, एक वीडियो लाओ, बोलना, मैं कमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो आपके लिए। कोर स्किल्स मेनली आपको चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, वेरीलॉग सिस्टम, वेरीलॉग, STA टाइमिंग एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिज़ाइन और वेरिफिकेशन टूल से इंपॉर्टेंट, लाइनक्स स्क्रिप्टिंग, TCL एंड पाइथन, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। एक्स्ट्रा एज अगर आपने VLSI से MTech या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से MTech किया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स नॉट सर्टिफिकेट्स, बिकॉज इसमें सर्टिफिकेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इसका मतलब यहाँ पर वही बता रहा है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। कंपनीज पे फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट कोर्स सर्टिफिकेट्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर वो सर्टिफिकेशन का काम नहीं आता है। हु शुड नॉट चूज़ VLSI, किसको VLSI चूज़ नहीं करना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पसंद ही नहीं है, पहला। दूसरा, आपको बहुत जल्दी एंट्री चाहिए, आपको काम नहीं करना, नया चीज़ सीखना नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप एंट्री लेवल IT जॉब के लिए ट्राई करो, वो भी दिक्कत आ रहा है अभी मिलने में, ठीक है। यू डोंट वांट टू स्टडी डीपली, आप स्टडी नहीं करना चाहते, किसको चूज करना चाहिए, यू वांट लॉन्ग टर्म हाई इनकम, यू लाइक कोर इंजीनियरिंग, you can invest on 2 years seriously for learning, for understanding the whole process, then this is the field for you। पेशेंस थोड़ा अच्छा चाहिए, फिर आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इज VLSI वर्थ इन 2026? ऑफ कोर्स वर्थ इट। स्किल्स बिल्ड करिए, फ़ायदेमंद रहेगा। टारगेट करिए आपका राइट रोल जो आपको पसंद है, एंड डोंट चेज शॉर्टकट्स, शॉर्टकट से पीछे मत भागो भैया, प्रॉपर प्लान करो, और उसमें मैं मत करूँगा, कैसे आपको बताऊँगा। इट विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कैसे मिलेगा, आपको उसके लिए बुक करना होगा, फिर आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। कहाँ बुक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। आई विल टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू फॉर बेटर फ्यूचर। तो लिंक पर क्लिक करो और बुक करो, फिर आपसे मिलेंगे लाइव। और अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरे 1-to-1 सेशन तो डेफिनेटली पेड है, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूं, लेकिन वीडियोस ये सारे फ्री है, पैसे लेता नहीं इसके लिए, ना पैसे इसके आप मतलब डेफिनेटली डेटा का पैसा है, एड्स आता है, मानता हूँ मैं, बट ये फ्री है। तो ऐसे ही, और रियलिटी बताता हूँ मैं, मार्केट में रियलिटी कंटेंट की कमी है मुझे पता है, और उसका जिम्मा मैंने ले रखा है। तो नो हाइप, नो फेक प्रॉमिस, ओनली रियलिटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।